तो पहले आप सारे काम करवा के उनको इस्तियाल दिलवा के उसके बाद माइक पकड़ के बाहर निकल आते हैं कि नहीं ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। आप मुनाफिकत करते हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अतीक अहमद का सलाम। दोस्तों, जड़ावाला के अंदर जो वाक़या पेश आया था, जिसके अंदर जो मसीह बरादरी थी, उनके चर्चे जला दिए गए थे, उनके घर जला दिए गए थे, जिसके बाद रिसेंटली अब जो आईजी पंजाब है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके बारे में। उन्होंने कुछ बातें वहाँ पे कही हैं। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मेरे पास कुछ सबूत हैं, मैं आपको सुनाऊंगा अभी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने 22 के बात की है, तो उन्होंने सारी बातें इंसाफ से नहीं की। उन्होंने जो बातें की उन्होंने सिर्फ एक साइड की बातें कर दी हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो अब आईजी पंजाब साहब बात करते हैं कि तौहीन मज़हब हुई है, कुरान की तौहीन की गई है। अब उन्होंने कैसे इसको डिफ़ाइन किया, उन्होंने कहा जो औराक थे मस्जिद के बाहर गिराए गए थे, गिराने के बाद वहाँ से लोग भाग गए थे। अब यहाँ सबसे पहली बात यह है कि देखें, अगर कोई किसी की तौहीन करता है तो उसका मोटिव यही होता है ना कि आप उसको उकसा सको, आप उसको दुख पहुँचा सको। अब इन्होंने ये कैसी लॉजिक बयान की है कि वहाँ औराक फेंक के भाग गए थे। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ सुनाऊंगा कि इनकी बातों में कैसे तज़ाद है, ये क्यों गलत बयानी कर रहे हैं, ये क्यों बादशाह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात यह है कि जब किसी ने तौहीन करनी होती है ना, तो उसका मोटिव होता है कि आपको बताए, आपके सामने करे, छुप के ना करे। तो यहाँ पे अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो स्वीडन है वहाँ पे बेरमती होती है ना, आपको बता के बंदा करता है। वही बंदा कहता है कि मैं इस दिन यहाँ पे आगे कुरान पाक को नौजबिला चलाऊंगा, वो आपको बताता है, आपके जो जज्बात उनसे खेलता है। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही कि ये बात कर रहे हैं वहाँ पे गिरा के भाग गए हैं। हमने जब इंक्वायरी की, हमने देखा कि कहाँ कहाँ कुरान पाक छपता है, तो तब हमें जाके लगा पता कि ये लोग मुलविस थे उसके अंदर, जो फेंक के वहाँ पे भाग गए हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि छुप के बेरमती कर रहे हैं। अगर अब आपका कोई रिश्तेदार है, आपने उसको टीज करना है या आपने उसकी इंसल्ट करनी है, तो क्या आप छुप छुप की बातें करोगे? क्या आप छुप के सारे काम करोगे? दिल में बात करोगे ऐसी? नहीं। तो आप उसको बुरा भला कहोगे, उसको बताओगे, ताकि वो टीज हो, ताकि उसकी इंसल्ट हो सके। छुप के कौन सी होती है? दिल में बात कर लो, फेंक के भाग जाओ, ये कौन सी बेरमती होती है भाई? तो इन्होंने जिस तरह की बातें की हैं कि हमारे दिल दुखते हैं अगर कोई बेरमती करता है। देखें, आपके मुल्क के अंदर एक पोटेंशियल थ्रेट है। सबको पता है कि अगर आप ऐसा कोई काम करोगे तो आपको पकड़े जाओगे, आपको मार देंगे, आप बचोगे नहीं। आपको इस चीज़ का 100% पता है कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप ऐसा काम करते हो, कुरान पाक जुड़ा के खुदा ना खास्ता या नबी पाक की शान में गुस्ताखी करोगे, तो आपको मार देंगे। इस सब के बावजूद अगर आपको मौत नजर आ रही है सामने कि आपको मार दिया जाएगा, तो आप क्यों बेरहमती करोगे? आप क्यों गुस्ताखी करोगे? लेकिन जो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है, उन्होंने बताया है कि वहाँ फेंक के भागे हैं, उराक में मिले हैं वहाँ से। अब आपने कैसे इस्टेब्लिश कर लिया कि उन्होंने किया है, या आपने कैसे इस्टेब्लिश कर लिया कि वो ईसाई लोग ही थे जिन्होंने फेंक के गए हैं? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, जब किसी का मोटिव होता है ना गुस्ताखी करने का, इसका मतलब होता है कि वो दिखा के करेगा, आपको बताएगा ताकि आपके दिल दुखें। ये कौन सा मोटिव है कि छुप के सारा कुछ कर रहे हैं? ये छुप के करना कुछ नहीं होता, ये सब कुछ झूठ बोला जा रहा है। तो यहाँ पे जो आजी साहब ने लॉजिक बयान करने की कोशिश की है कि वो फेंक के भाग गए हैं, इसमें कुछ ताकत नहीं है। ये सिर्फ 22 की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है और जिनको मौलवी ने हाईजैक किया हुआ है, इसलिए इन बेचारों ने डरते मारे इस तरह की बात कर दी है कि खुदा ना खास्ता इन पर कोई फतवा ना आ जाए, इनको भी कोई ऐसी बात ना कर दे, और खुदा ना खास्ता कोई इनको ही ना मार दे ये कह के कि इन्होंने गुस्ताखी कर दी है। तो दर हकीकत ऐसा कुछ है नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, जो स्वीडन के अंदर बंदा काम करता है ना, बता करता है आपको, ताकि आप लोगों के जज्बात मजरूह हों, ताकि आप लोगों को दुख हो। ये कोई बात नहीं होती कि आप कहीं सफ़े फेंक के चले जाएं और आप कहें कि हमने उनका दिल दुखा दिया है या हमने गुस्ताखी कर दी है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है एक इंसान से बदला लेने के लिए, किसी इंसान को मारने के लिए। आप अपनी जाती दुश्मनियों को मजहब का कार्ड खेल के इस्तेमाल करते हो, फिर बाद में इल्ज़ाम लगता है ईसाइयों पे, अकलियतों पर इल्ज़ाम लग जाता है। और यही काम हुआ है जो आईजी पंजाब साहब ने बात की है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, ये बिल्कुल गलत बात इन्होंने की है, इसमें कोई सदाकत है भी नहीं है। तो पहली बात यहाँ पे यह है कि इंसान को पता है कि मुझे मार दिया जाएगा अगर मैं ऐसा काम करूंगा, तो वहाँ पे वो ऐसा काम कभी करेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी का मोटिव होगा भी ना, तो आपको बता के करेगा, ताकि आपके जज्बात मजरूह हों, ताकि आपको दुख हो। क्योंकि गुस्ताखी का, ब्लास्फेमी का मोटिव ये होता है कि आपको दिखाया जाए, ताकि आप लोगों के जज्बात मजरूह हों, ताकि आप लोगों को दुख हो। जबकि इसके बरक्स ये बात करे कि हाँ इसके दिल में ये बात थी, इसने छुप के ये काम किया, तो ये ब्लास्फेमी होती नहीं है। ये सिर्फ आप इल्ज़ाम तराशी करने की कोशिश करते हो। तो अब मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ, इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगी कि किसने सही बात की है। क्या आईजी साहब बादशाह की बात कर रहे हैं या बिल्कुल इंसाफ से बात कर रहे हैं? तो चले चलते हैं ऑडियो की तरफ। जो मुल्क इस्लामी, रियासत इस्लामी, फिर कमिश्नर मसीह का हो सकता है। ऐसी साहब फिर कादे मसीह बननगे जो मुल्क इस्लामी, शहर इस्लामी का सिर्फ अकलीती बरादरी चंद लोगों पर मुश्तमिल, तुसी उथे एसी बना के छड़ दियो एक शौकत मसीह जैसा नामी बदकार बंदा, और फिर तुसी आखो जी वो मुअत्तल हो गया तो उनकी सजा ही खत्म है। नहीं, जिथे कुरान चलान वाले तंगे जान के नाले
मिलनी है जो मुल्क इस्लामी रियासत इस्लामी फिर कमिश्नर मसीह का हो सकता है। जो इस चूड़े की वो चूड़ा जो पुष्ट बनाई कर रहा था उसे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो आपने ऑडियो सुन ली है, अब आपको सारी समझ में आ गई होगी बात की कि यहाँ पे किसने बाइस होकर बात की है। और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि असल में इन मौलवियों का मोटिव था इनको हटाने के पीछे। सब प्रोपेगेंडा इन मौलवियों ने किया था और सबसे पहले उन्होंने बात कर दी। इन्होंने जो बात की ना अंदर कि इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, इन्होंने समझाया है, लोगों को कहा है कि मुंतशिर ना हो, ऐसी बात ना करें। तो पहले आप सारे काम करवा के उनको इस्तियाल दिलवा के उसके बाद माइक पकड़ के बाहर निकल आते हैं कि नहीं ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, आप मुनाफिकत करते हैं। तो ये इसका सबूत है जो मैं आपको ऑडियो सुना दी है कि इन लोगों ने बाद में जश्न मनाया, वहाँ पे इन लोगों ने खुशियाँ मनाई कि हमने उनके घर जला दिए, हमने उनका चर्च जला दिए और जो क्रिश्चियन ऑफिसर था हमने उसको डिसेटेड कर दिया है। ये इसका सबूत है। तो इन लोगों ने कोऑपरेट किया, बाद में सब कुछ करने के बाद इन्होंने कोऑपरेट करना शुरू कर दिया ताकि हम अच्छे बन जाए यहाँ पे। तो ये है इन लोगों की हकीकत जो मैं आपको दिखा दी है। तो अल्लाह करे हम जो पाकिस्तान की जाहिल अवाम है उनको अकल आ जाए और समझ वाले हों कि असल में हकीकत क्या होती है। हम झूठ को प्रमोट करते हैं, हम प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते हैं। तो जहाँ तक मेरे अभी की वीडियो, बस मुलाकात उस नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।